Hello students, in our previous lecture we have discussed about congruences. So before starting today's lecture, I'll just want to repeat what is the definition of a congruence. Congruence, if you have an expression of this type, A is congruent to B modulo M. This is said to be a congruence. कब कहेंगे हम ये चीज़? A is said to be congruent to B modulo M if and only if M divides A minus B. अगर ये नंबर m इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस को डिवाइड करता है, देन दीज टू नंबर्स a and b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m. बेसिकली मोडुलो जो मीन्स है दैट इज रिलेटेड टू रिमाइंडर, एंड हियर वी आर आल्सो डीलिंग विद रिमाइंडर. रिमाइंडर्स हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन वी डील इन डिवीजन. जब हम डिवीजन करते हैं नंबर्स की तभी रिमाइंडर की बात करते हैं. सो हियर वी आर आल्सो टेकिंग डिवीजन. हम m से इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस को क्या कर रहे हैं? डिवाइड. ठीक है. मॉडुलो मीन्स बेसिकली इट इज रिलेटेड टू रिमाइंडर्स. ओके, so a and b are said to be congruent modulo m if this number m divides the difference of these two numbers. ठीक है. कैसे? एक नंबर ए अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, हमें चेक करना है कि ये नंबर मॉडुलो m करने से किस किस से रिलेटेड है. इस कॉन्ग्रुएंस पे क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं. a इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर्स मॉडुलो m. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? a को सबसे पहले m से डिवाइड करते हैं. सो विल गेट सम कोशेंट एंड सम रिमाइंडर. इट मीन्स वी कैन राइट दिस a as mq plus r, or you can say a minus r is equals to mq. It means m जो है वो a minus r को तो डिवाइड करता ही करता है. इसका मतलब जो हमारा a है that is always congruent to r modulo m. तो एक नंबर तो आपको ऐसा मिल गया जिसके a क्या होता है? congruent modulo m. But you can find so many numbers. कैसे? हमारे पास क्या आया? a is equals to mq plus r. I can write this as, इसमें मैं 1 ऐड भी कर देती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ. ठीक है. सो नाउ आई कैन राइट m टाइम्स q प्लस 1 प्लस m माइनस m प्लस r. सो इट मीन्स a माइनस r प्लस m is equals to m times something. It means m divides a minus r minus m लिख सकते हो अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो. इट मीन्स a is congruent to r minus m modulo m also. ठीक है, क्योंकि वो इन दोनों के डिफरेंस को क्या कर रहा है? डिवाइड. अब मैंने जैसे ये चीज की थी, आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज a is equals to m times q minus 1 और प्लस m प्लस r. ठीक है. तो a minus r plus m is equals to m times q plus 1. It means m also divides a minus r plus m. Fine. So it means what we get? A is congruent to r plus m modulo m. So ऐसे करके हम बहुत सारे ऐसे नंबर्स निकाल सकते हैं जिनके a क्या होगा? congruent modulo m. फाइन. मतलब उन नंबर्स में m को ऐड करते जाओ या सब्ट्रैक्ट करते जाओ. सो यू विल गेट मेनी नंबर्स. मैंने प्लस 1 किया था ना, अगर आप प्लस 2 करते हो फिर माइनस 2 करते हो तो इसका मतलब आपके पास r माइनस 2m एंड r प्लस 2m पॉसिबिलिटीज भी आ सकती हैं. सो जो आपके पास एक जिस नंबर के एक नंबर हमें ऐसा मिल गया जिसके a कॉन्ग्रुएंट है, उसमें m ऐड करते जाओ या सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो जितने भी नंबर्स आएंगे a उन सब के भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट. इवन मल्टीपल्स ऑफ m भी अगर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तब भी आपके पास जो नंबर्स आएंगे दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m. ठीक है. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. जर्नल एग्जांपल्स करने हैं. a की कुछ वैल्यू लेके यू हैव टू check. Now next is, if AC is congruent to BC modulo M and GCD of C with M equal to D, then A is congruent to B modulo M by D. ठीक है. क्या प्रूफ करना है हमें?
इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिपीट वन मोर रिजल्ट विच वी हैव डन yesterday, that is if A is congruent to B modulo M and C is any number, then AC is also congruent to BC modulo M. मतलब हम अगर इस कॉन्ग्रुएंस के ये दोनों नंबर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, मल्टीप्लिकेशन से नहीं पड़ता, बट डिवीजन के टाइम जब यहाँ सेम नंबर हो उसको कैंसिल आउट करना हो तो हम ऐसे ही कैंसिल आउट नहीं कर सकते, जिस नंबर से आप मॉडुलो ले रहे हो वो नंबर भी कॉरस्पॉन्डिंगली इस सी से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, उसी पे बेस्ड आप डिवीजन कर सकते हो। क्या रिलेशन है? अगर इन दोनों नंबर्स C और M का GCD D है तो जब आप ये C कैंसिल आउट करोगे तो ये M जो है वो भी इस GCD से क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर इन दोनों का GCD 1 है देन M by D means D is 1, GCD 1 का मतलब D is 1, then M by D is M. It means अगर C का GCD M के साथ 1 है तो इस कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वी कैन सिंपली कैंसिल आउट दिस C. कब? इफ D is equals to 1. If GCD of C with M equal to 1 then we can easily cancel out this C and कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, हमारी ये वैल्यूज चेंज होंगी सिर्फ, बट अदरवाइज इस m पे कोई इफेक्ट, इस कॉन्ग्रुएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हमें कुछ कैंसिल आउट करना है किसी कॉन्ग्रुएंस में से तो हम उसको एज इट इज कैंसिल आउट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? अगर उस कैंसिल करने वाले टर्म का GCD इस m के साथ क्या होगा, 1। अगर GCD 1 नहीं है तो जो GCD है वो भी m को क्या करेगा, डिवाइड। फाइन, सो नाउ प्रूव दिस रिजल्ट। गिवन क्या है, AC is congruent to BC modulo M. What it means, M divides AC minus BC, or you can say AC minus BC is a multiple of M. Right? Now GCD of C with M equal to D. ठीक है, it means D divides C and D divides M. So I can write C as D into some Q1 and M as D into some Q2. So substitute the values over here in equation 1. We get ADQ1 minus BDQ1 equal to D into Q2 into Q. Now D is common, so we can cancel out D and we can write this AQ1 minus BQ1 equal to D cancel out हो गया तो Q2 times Q. Fine. So it means this number is a multiple of Q2. ठीक है, so Q2 divides AQ1 minus BQ1, which implies Q2 divides Q1 times A minus B. फाइन, अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हम दो नंबर्स में से उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकाल दें तो बाकी जो दो नंबर्स बचते हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों का GCD हमेशा क्या होता है, 1. सो हियर GCD ऑफ दीज टू नंबर्स इज 1 and you have also done this result. If A divides product of two numbers, any number divide product of two numbers and GCD of one of them with A equal to 1, this implies A should divide the second number. So here also GCD of Q2 with Q1 is 1, therefore Q2 should divide A minus B, which means A is congruent to B modulo Q2. क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो A और B आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो Q2, विच इम्प्लाइज Q2 की वैल्यू पुट कर दो। Q2 कितना है, Q2 यहाँ से आएगा हमारे पास, Q2 इज M by D and this you have to prove.
सिर्फ प्रूफ नहीं याद करना, अंडरस्टैंड करना है चीज़ को। हमने क्या कहा कि अगर ए सी बी सी के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एम, तो हम इस सी को कैंसिल आउट सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर इस सी का जीसीडी एम के साथ क्या होगा, 1। अगर जीसीडी डी है तो सी कैंसिल आउट अगर होगा तो ये एम किससे डिवाइड हो जाएगा, डी से, डी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंस क्या बन जाएगी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम बाय D. We are going to use these results in our problems, in our questions. So remember these results. Okay. Now next result is, if A and B are congruent to, A is congruent to B modulo M, then GCD of A and GCD of B and M are same. ठीक है, अगर दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में मॉडुलो m, तो उन दोनों नंबर्स का जीसीडी इस नंबर m के साथ क्या होगा, 1। मान लेते हैं लेट जीसीडी ऑफ a विद m इज इक्वल्स टू d1 एंड जीसीडी ऑफ b विद m इज इक्वल्स टू d2। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने दो नंबर्स के जीसीडी को, दो अलग अलग नंबर्स के जीसीडी को इक्वेशन किया। उसमें हम क्या करते थे, हम ये शो करते थे कि एक का जीसीडी दूसरे की जीसीडी को डिवाइड करता है और दूसरे का जीसीडी पहले वाले की जीसीडी को क्या करता है, डिवाइड। यहाँ भी वही करेंगे, अगर दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। सो फर्स्ट पार्ट हम क्या प्रूव करेंगे कि एक का जीसीडी दूसरे की जीसीडी को क्या करता है, डिवाइड। तो वी सपोज जीसीडी ऑफ डी, जीसीडी ऑफ ए एंड एम इज d1। सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, d1 डिवाइड्स a and d1 डिवाइड्स m। So a can be written as d1 into some q1 and m can also be written as d1 into some q2, and it is given to you that a is congruent to b modulo m. It means m divides a minus b। इसका मतलब a minus b m का कुछ मल्टीपल है, तो मल्टीपल मान लेते हैं q। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू b प्लस m। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a क्या है, d1 q1, b as it is, प्लस m is d1 q2 into q। This implies d1 q1 minus d1 q1 q2 q is equals to b. So which implies d1 into something is equals to b implies, इस पूरा जो नंबर आया उसको हम बीच वाले नंबर को t लिख देते हैं। ठीक है, इट मीन्स d1 डिवाइड्स b। अब d1 जो नंबर था वो m को भी डिवाइड कर रहा था और b को भी डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, d1 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ किसका, b एंड m। जब दोनों का कॉमन डिवाइजर है तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को क्या करेगा, डिवाइड। सो d1 डिवाइड्स d2। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। अब मुझे प्रूव करना है कि d2 डिवाइड्स d1, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नाउ d2 डिवाइड्स d1, इट मीन्स उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि b और m का जीसीडी कितना है, d2। इसका मतलब d2 डिवाइड्स b and d2 also divides m। अगर d2 b को डिवाइड करता है तो इसको लिखते हैं d2 into some k1 and m can be written as d2 into some k2। ठीक है, अब a b के कॉन्ग्रुएंट था तो हमने a को कैसे लिखा था, a minus b जो है दैट इज मल्टीपल ऑफ m। ठीक है, यहाँ पर अब a और a को एज इट इज रहने दो, b और m की वैल्यू पुट कर दो। ये क्या बन गया, d2 times k1 equal to d2 times k2 into q। So this implies a can be written as d2 times k1 plus m की वैल्यू मिली k2 है ना, k2 into q। इसका मतलब क्या हुआ, d2 divides a। अब d2 a को भी डिवाइड कर रहा है, d2 m को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस implies d2 is a को भी डिवाइड कर रहा है और m को भी डिवाइड कर रहा है। So it is a common divisor of a and m. Therefore d2 divides what,
greatest common divisor of A and M, which is D1. D2 D1 को डिवाइड कर रहा है, D1 D2 को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, so it means they are equal, right? So GCD of A and M is same as that of GCD of B and M. दो नंबर्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं मॉडुलो M, देन ये नंबर M जो है उसका GCD इन दोनों नंबर्स के साथ क्या होगा, सेम, राइट? नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज, अगर आपके पास A और B कोई भी दो A and B are congruent modulo M and C and D, C is congruent to D modulo M, means now you have two different congruences. Then उन congruences को अगर हम subtract कर दें तब भी numbers जो आएंगे वो आपस में congruent रहेंगे. अगर हम congruences को add कर दें तब भी जो numbers आएंगे वो आपस में congruent रहेंगे modulo M. And अगर हम congruences को multiply कर दें तब भी जो नंबर आएंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो M. ये नंबर दोनों कॉन्ग्रुएंसेस में सेम होना चाहिए. Then you can add the congruences, you can subtract the congruences, you can multiply the congruences. So now first we prove the A part. A part prove करने के लिए what is given to you? A is congruent to B modulo M and C is congruent to D modulo M. Even not only to prove the A part, to prove all the parts, we will use this, है ना? So it's a proof. क्या आएगा? A B के congruent है, it means M divides A minus B. And C D के congruent है modulo M, means M divides C minus D. So from here we can write A minus B as M into something. From here we can write C minus D as M into something. Fine. Now what is the difference of these? I can write, चलो इसको और easy करके लिख देते हैं. It is B times the B plus this thing, and C is D plus this. Now what is your A minus? दोनों को अगर फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इट इज M(q1) minus D minus M(q2) which is equals to B minus D plus M times Q1 minus Q2. Right? So this implies A minus C minus B minus D equal to M times Q1 minus Q2. इसका मतलब ये एक नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, दोनों के डिफरेंस को M क्या कर रहा है, डिवाइड. सो M डिवाइड्स A minus C minus B minus D. Implies these two numbers are congruent modulo M. क्योंकि M डिवाइड कर रहा है इनको, so they are congruent modulo M. So this way you can prove part A. Now अगर हमें इनका सम चाहिए तो हम A plus C निकाल लेते हैं. ऐड करेंगे तो क्या है, this is equals to B plus MQ1 plus D plus MQ2 which is equals to B plus D plus M times Q1 plus Q2. So we can write A plus C minus B plus D equal to M times Q1 plus Q2. Implies M divides A plus C minus B plus D. So इन दोनों नंबर के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है. So this implies A plus C is congruent to B plus D modulo M. आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, then you can do these things. अब थर्ड रिजल्ट था मल्टीप्लिकेशन. So now we multiply these two. What will be your AC? अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमारा AC किसके इक्वल आएगा, A is this, C is this. So multiply these two. B plus MQ1 into D plus MQ. If you multiply these two, what will you get? It is BD plus M times Q 1 into D plus M B Q2
प्लस m इंटू एम टाइम्स Q1। अब जो m के मल्टीपल्स हैं उनको अलग कर लो, बाकी टाइम्स को अलग लिखो। AC इज इक्वल्स टू BD प्लस m टाइम्स क्या बचा, Q1D BQ2 प्लस m टाइम्स Q1Q2, है ना। So we can write AC minus BD equal to m times Q1D plus BQ2 plus m Q1Q2। इसका मतलब क्या हुआ, m का मल्टीपल है ये नंबर, इसका मतलब m इसको क्या करेगा, डिवाइड। अगर इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, सो इट मीन्स AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉडुलो m। फाइन। सो इट मीन्स अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंसेस हैं तो आप उनको ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ A1 A2 AN are respectively congruent to B1 B2 BN modulo M, then this product is congruent to this product modulo M। अभी हमने किया कि दो जो congruences थी उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। This generalization of that result, if you have number of congruences modulo M, कहा है ना A1 B1 के कॉन्ग्रुएंट है, A2 B2 के कॉन्ग्रुएंट है, AN PN के कॉन्ग्रुएंट है रिस्पेक्टिवली, देन हमने पहले उनको कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिख लिया मॉडुलो M। देन वी हैव टू प्रूव देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू A1 A2 AN इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 B2 BN मॉडुलो M। ठीक है। अब इस रिजल्ट को आप लोगों ने खुद प्रूव करना है, बट मैं एक हिंट दे देती हूँ, यू कैन प्रूव इट बाय इंडक्शन। फॉर n इक्वल टू 2, 1 के लिए तो प्रूव करने का मतलब ही नहीं बनता इस केस में। हमें जब इंडक्शन करनी होती है, इंडक्शन का मतलब होता है किसी एक वैल्यू के लिए, लीस्ट वैल्यू के लिए रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। अब मैंने 1 के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है, मल्टीप्लिकेशन में कम से कम दो कॉन्ग्रुएंसेस तो आने चाहिए ना। सो 2 के लिए ही हम पहले चेक करेंगे कि ये रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं। इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो दो ही कॉन्ग्रुएंसेस हैं, तो ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि दो कॉन्ग्रुएंसेस को हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट होल्ड करता है। दोनों कॉन्ग्रुएंसेस आपस में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी वी हैव प्रूव। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे दोबारा उसी तरह से। ठीक है, वी हैव प्रूव in last part, last result you can see also, right? So n equal to 2 के लिए तो रिजल्ट होल्ड करता है, तो हम मान लेते हैं n equal to m नहीं यूज करते यहाँ पे, क्योंकि m ऑलरेडी यहाँ पे मॉडुलो है, तो k के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। कंसीडर द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n equal to k। तो हमें k plus 1 के लिए रिजल्ट को प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n equal to k plus 1 means a1 a2 up to ak plus 1 is congruent to b1 b2 up to bk into bk plus 1 modulo m। ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और एक चीज हमें पता है कि ak plus 1 is also congruent to bk plus 1 modulo m। Now this is I am leaving as an exercise for you। आपने किस किस को यूज करना है, इस टर्म को और इसको यूज करना है, और पीछे वाली थ्योरम की तरह ही इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है कि क्या हमारा रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट इज इट्स अ corollary। corollary means which can be derived from the result theorem। ठीक है, अब a is congruent to b modulo m है, then a raised to power k is congruent to b raised to power k modulo m for every integer, for any integer k। this you have to prove। ये corollary क्यों है, क्योंकि पिछले रिजल्ट से प्रूव हो जाती है। अब उसमें तो अलग अलग कॉन्ग्रुएंसेस थी, अगर मैं एक ही कॉन्ग्रुएंस को k टाइम्स ले लूँ, या k की टाइम्स की बजाय पहले हम 2 बार लेते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। If a is congruent to b modulo m and a is congruent to b modulo m,
then what can I say? I can product these two congruents is a into a is a square is congruent to b into b मतलब b square modulo m. ठीक है, अगर मैं 3 बार लेती, 3 बार मल्टीप्लाई करती तो मैं क्या लिख सकती थी, a क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू a इंटू ए इंटू ए क्यूब, b इंटू बी बी क्यूब मॉडुलो m. और सिमिलरली अगर मैं इसको k टाइम्स लूँ तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, a रेज टू पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k मॉडुलो m. इसको बेसिकली यूज़ कैसे करना है, क्या मतलब है इसका, अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m, देन a की कोई भी पावर करें, b की उतनी ही पावर जितनी a की करोगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m. फाइन. So this is all about today's lecture. Thank you very much.